नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने लेकर आए हैं उनका नाम है निशांत शर्मा कालू भाई। कालू भाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर से ही प्राप्त करी और फिर वाणिज्य महाविद्यालय के अंदर इन्होंने प्रवेश किया और हमेशा से सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे, क्योंकि चाहे परमवीर सिंह चुंडावत का चुनाव हो या फिर हिमांशु चौधरी का चुनाव हो, दोनों ही अध्यक्षों के चुनावी कार्यकारिणी में संयोजक की भूमिका इन्होंने निभाई। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम तब आए जब इन्होंने पिछले पार्षद के चुनाव में गौरव प्रताप के संयोजक की भूमिका निभाई और पूरा चुनाव इस तरह से संयोजित करा कि भाजपा के कद्दावर नेता को मुंह की खानी पड़ी। जो व्यक्ति पूरे शहर को चुनाव लड़ाना था उसको ही उसके वार्ड से हराना वाकई में तारीफ काबिल था। हमारे साथ मौजूद हैं निशांत शर्मा जी। निशांत जी, अगर आप जिला अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? मयूर जी, जिस तरीके से आपने मेरा परिचय दिया वो बहुत तारीफ काबिल है। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ आपको। जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया है कि मैं यूथ कांग्रेस के लिए क्या करूँगा, तो मेरा यह मानना है कि यूथ कांग्रेस को हम लोग बूथ में डिवाइड करेंगे। जो बूथ है, बूथ के अध्यक्ष बनाएंगे, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ेंगे और बराबर हम लोग मीटिंग्स करेंगे ताकि उससे युवाओं के अंदर एक जोश और युवाओं की आवाज़ बुलंद हो। जी जी। आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसके अंदर एक मात्र मिस कॉल देने पर या भाजपा युवा मोर्चा भी उसमें मात्र एक मिस कॉल देने पर पार्टी के अंदर आप सदस्य बन जाते हैं। पर आपकी पार्टी का सिस्टम कुछ अलग है, जिसके अंदर सबसे पहले आप अपना वोटर आईडी अपलोड करें, एक वीडियो बनाएं, एक 50 रुपए की राशि भी आपके खाते से कटेगी। क्या कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है कि लोगों से पैसे लेकर उनको चलना पड़ रहा है? और ये जो इतना लंबा इसको टिपिकल जो बनाया गया सदस्यता को, इसमें कहीं ना कहीं अगर एक टेक्निकल इशू है, मान लीजिए किसी दिन एक नेट का सर्वर किसी जगह काम नहीं कर रहा, हालांकि अपना तो उदयपुर शहर है, पर किसी ग्रामीण इलाके में अगर टेक्निकल इशू की वजह से नेटवर्क काम नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में जो वोटों का नुकसान होगा उसको कैसे देखते हैं? सर, जैसा आप कह रहे हैं कि युवा मोर्चा या फिर एबीवीपी एक मिस कॉल पे सदस्य बनाती है, तो सर हम कांग्रेस पार्टी के पास न अडानी ग्रुप है न अंबानी ग्रुप है कि हमें उनकी फंडिंग से हम लोग चुनाव लड़ जाएंगे। हमारा लोकल कार्यकर्ता का 50 रुपया सेंट्रल में जाके हमें सेंट्रल के चुनाव में वो पैसा हमारी मदद करेगा। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां कांग्रेस का मतलब ही घास होता है। जब घास उगती है तो उन्हें पता नहीं पड़ता वो कहाँ से उगती है। उस तरीके से ही अगर कोई एक इंसान, कोई साधारण आदमी 50 रुपये अगर वो निशांत शर्मा के लिए देता है तो मुझे नहीं लगता वो कोई बड़ी बात है। ऐसे कितने युवा हैं, ऐसे कितने मेरे मित्र हैं, कितने मेरे परिवार के सदस्य हैं जो कि निशांत शर्मा से प्यार करते हैं और वो मेरे लिए 50 रुपये दे सकते हैं। मेरा यह मानना है कि वो एक युवा शहर में कम घूमेगा मगर वो निशांत शर्मा को 50 रुपये देगा। मैंने कितने लोगों को ये भी बोला कि आपका पैसा मैं दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप ही दोगे, आपके पैसे हम देंगे। तो ये युवाओं का प्यार है मेरे प्रति। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं जो प्रक्रिया है, तो मेरा यह कहना है मयूर जी कि प्रक्रिया एक दिन का सर्वर अगर हो सकता है डाउन होगा, इसलिए हमारी पार्टी ने इस चीज को 1 महीने का समय दिया है। 28 फरवरी से आज से वोटिंग चालू, जनवरी से आज से वोटिंग चालू हुई है, जो वोटिंग 28 फरवरी तक चलेगी। तो इस दरमियान हर इंसान को भरपूर समय मिलेगा कि वो उसके क्षेत्र में अच्छे से वोटिंग करा सके। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छी संख्या में वोटिंग करें। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे बोलना था, क्योंकि काफी पूर्व जिलाध्यक्ष आपके साथ रहे हैं और अगर जब से दिनेश जी श्रीमाली का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद जब से पहली बार वोटिंग चालू हुई जयप्रकाश जी निमावत के समय से, तब से लेकर आज तक जितने भी अध्यक्ष रहे वो अगर देखा जाए तो पार्टी के तौर पर निष्क्रिय रहे। मतलब उन्होंने जयपुर या दिल्ली के अंदर तो उनकी सेटिंग बहुत अच्छी बिठा ली, पर उदयपुर लोकल के लिए वो कुछ ना कर पाए। तो आप अगर जिलाध्यक्ष बनते तो आप पार्टी के लिए क्या करेंगे? सर, जैसे मैंने आपको पहले अवगत कराया कि मैं बूथ वाइज काम करना पसंद करूंगा कि हर बूथ का एक अध्यक्ष होगा, अच्छी संख्या में युवा को जोड़ेंगे हम लोग। और कहीं ना कहीं आपका ये कहना मेरे को उचित नहीं लगा कि उन लोगों ने उनकी भूमिका नहीं निभाई।
क्योंकि आज आप पिछले बोर्ड में देखेंगे तो पिछले बोर्ड में कांग्रेस पार्टी की 3 सीटें थी नगर निगम बोर्ड में। आज कहीं ना कहीं 20 सीटें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्म किए होंगे, तब जाके वो आज सीटें 20 हुई है। और मैं ये वादा करता हूँ कि जो सीटें आज 20 है, हम अगली बार पूर्ण कोशिश करेंगे कि हम नगर निगम का बोर्ड यथावत जिस तरीके से पहले हुआ करता था वैसे ही हम बोर्ड बनाएंगे और इस तरीके हम बिल्कुल ताकत से उभर के आएंगे सर। 28 सालों का सूखा पड़ा हुआ है नगर निगम के अंदर। 28 सालों का सूखा पड़ा हुआ है। आज तक कभी भी जब से नगर निगम स्थापित हुआ है, जब से कभी भी कांग्रेस का कोई बोर्ड नहीं बना। कांग्रेस जरूर मजबूती से अब की बार आई है, पर आपसी कलह की वजह से ना तो नेता प्रतिपक्ष बना, ना ही यूआईटी का चेयरमैन बना पाए। इस बात को दरकिनार करते हैं क्योंकि ये अपने चिंतन का विषय नहीं है। क्या आप जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो 2 वर्ष बाद चुनाव होंगे, क्या आप दावा कर सकते हैं कि यूथ कांग्रेस की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि 28 वर्ष का ये सूखा समाप्त कर पाएंगे? अवश्य कर पाएंगे सर। ये हमारी कार्यप्रणाली आपको उस समय बताएगी कि हम लोग किस तरीके से युवा मिलके और इस शहर की इस विधानसभा का आज दिन तक का जो इतिहास रहा है, हम पुनः त्रिलोक जी वाला पूर्विया जब हमारे आखिरी विधायक थे शहर से, हम पुनः वो समय वापस लाएंगे। और ये मेरा वादा है इस मंच पे कि हम सब सारे युवा मिलके पूरे जोश के साथ हमारे विधायक जिन्हें भी टिकट मिलता है उन्हें पुनः समर्थन करके और इस बार विजय बनाएंगे। जी, चैनल के माध्यम से आम जनता से, आम वोटरों से जो 18 से 35 वर्ष के महिला पुरुष हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हें अपील करना चाहूँगा कि मेरा नाम निशांत शर्मा है, मैं जिलाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। आप मुझे जितनी संख्या में हो मुझे वोट करें, और अगर आपको तकलीफ हो रही है कहीं आने में कहीं जाने में तो आप मेरे नंबर मेरे फेसबुक आईडी से, मेरे इंस्टाग्राम आईडी से लीजिए और मुझे फ़ोन कीजिए। मेरी जो टेक्निकल टीम है वो मैं आपके पास भेजूंगा, आप घर बैठे बैठे वोट दीजिए। मेरे सभी माताओं बहनों को, सभी मेरे दोस्त भाई सबको मेरा निवेदन है कि मुझे अधिक से अधिक संख्या में मत डालकर विजय बनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत जी शर्मा कालू भाई। देखते हैं शहर का प्रेम इन पर बरसता है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने संयोजन में हर बार विजय अभियान का आगाज करा है, जहाँ आज भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको एक बात बता दें कि ब्राह्मण पुत्र होने के नाते इन्हें इतने चुनाव जिताए इन्होंने कि कुछ लोग इन्हें चाणक्य भी कहते हैं। क्या इस बार चाणक्य कुर्सी पर बैठ पाएगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। 1 माह का समय है उसके अंदर। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद। मैं मयूर जोशी, उदयपुर न्यूज से।